हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमें हेटेरोडाइटिक क्लीवेज के अंदर फॉर्मेशन मतलब टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स देखे थे। आज की क्लास में हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन की फर्दर स्टडी करेंगे, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शंस दे शोज, जो भी वो है, जो पूरा ये है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने देख लिया था टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोकेटायन के बारे में। ठीक है, इनके कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे। कुछ एग्जांपल्स आपको बोर्ड की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि ये भी जो कार्बन है और इस कार्बन से अगर एक रिंग जुड़ी हुई है तो ये भी क्या है, जैसे प्राइमरी कार्बोकेटायन के अंदर ओनली वन अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता था तो उसे हम प्राइमरी कहते थे। उसी तरीके से अगर अराइल रिंग जुड़ी हुई है, वन अराइल रिंग जुड़ी हुई है तो उस केस में भी वो प्राइमरी टाइप का कार्बोकेटायन होगा। अगर टू अराइल रिंग्स जुड़ी हुई है तो सेकेंडरी टाइप का कार्बोकेटायन होगा, और अगर थ्री अराइल रिंग्स जुड़ी हुई है तो वो टर्शरी टाइप का कार्बोकेटायन होगा। क्लियर? अच्छा, जो नॉर्मल इनका जो कॉमन नेम है वो क्या है? और प्राइमरी वाले को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। सेकेंडरी वाले को बोलते हैं बेंज हाइड्रिल कार्बोकेटायन, बेंज हाइड्रिल कार्बोकेटायन। एंड जो टर्शरी वाला है उसे बोला जाता है ट्राइटिल, ट्राइटिल से बोला जाता है ट्राइटिल कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन, ओके। तो ये तो था कार्बोकेटायन के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, देखिए मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन के अंदर हमारे पास में फर्स्ट मेथड हम यहाँ पे लेंगे। देखिए बहुत सारे मेथड्स हैं, उसके अंदर हम एक एक करके सारे स्टडी करेंगे। फर्स्ट मेथड है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन्स बाय प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन्स। ओके, अल्कीन्स देखिए हम यहाँ पे अल्कीन का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एक सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ले लेते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, CH2 है ना, इसका प्रोटोनेशन करवाना है। देखो यहाँ पे ये क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, यहाँ पे प्रोटॉन H+ आयन क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, देखो यहाँ पे टू पॉसिबिलिटीज है अटैक की, अटैक करने की यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है, टू पॉसिबिलिटीज है। देखो एक तो ये H+ आयन इस कार्बन के ऊपर भी अटैक कर सकता है, दूसरा इस कार्बन के ऊपर भी अटैक कर सकता है। ठीक है, अटैक करवा के देख लीजिए। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम लगा रहे हैं नंबर ए वाली, ठीक है, जिसपे टर्मिनल कार्बन पे अटैक हो रहा है, RCH। देखो जैसे ही ये प्रोटॉन जो है इस टर्मिनल वाले कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। सॉरी, जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक करेगा H+, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे, है ना। देखो माइनस और प्लस के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड टूटा, इधर आया माइनस, इधर आया प्लस, तो यहाँ माइनस प्लस के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, है ना। तो क्या होगा, देखो मूवमेंट हमेशा किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ठीक है, हमेशा मूवमेंट किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो मान लीजिए कि टर्मिनल वाला जो हमारा है कार्बन, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो H+ की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ चले जाएंगे, टर्मिनल कार्बन के पास में। तो इस वाले कार्बन के पास में कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज।
मूव करा देते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3, इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, इंटरनल टाइप का कार्बोकैटायन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड वाली पॉसिबिलिटी क्या थी, बी वाला, कि इस वाले कार्बन पे इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 कौन से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, टर्मिनल वाले पे। ठीक है, जो ए वाला प्रोडक्ट है उसको देखिए, इसके अंदर कार्बोकैटायन कैसा बना है, सेकेंडरी टाइप का। ये एक सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कैसा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी टाइप का। फर्स्ट बी स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन है इसके ऊपर कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ओनली 1। तो ये कौन सा है, प्राइमरी टाइप का कार्बोकैटायन है। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे और ध्यान देने की बात है कि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस आई इलेक्ट्रॉन इफेक्ट दर्शाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू जो स्ट्रक्चर नंबर ए है उसके अंदर क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइजेशन हो जाएगा कार्बोकैटायन का। 2 ग्रुप्स हैं यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट को शो कर रहे हैं, यहाँ पे ओनली 1 ग्रुप है जो इंडक्टिव इफेक्ट को शो कर रहा है। तो मोर स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी वाला। दैट्स वाई जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, सेकेंडरी वाला। ठीक है, और जो बी वाला प्रोडक्ट मिला है ये कैसा होगा, माइनर। क्लियर। बीच में इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बोकैटायन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं रिएक्शंस का, बाय सेकेंड रिएक्शन है बाय CX बॉन्ड क्लीवेज, बाय CX बॉन्ड क्लीवेज। CX क्या है, हेलोजन। CX क्या है, X क्या है, हेलोजन, कार्बन है। यहाँ पे हम ले लेते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड का एग्जाम्पल, ये हो गया CX। X के पास में क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या डिनोट कर रहे हैं, X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू C। तो क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ डिसाइड करेंगे, हेलोजन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस, इधर क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस। ठीक है, अब जैसे ही SN1 टाइप की रिएक्शन प्रोसीड होगी, बेस को डालेंगे इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा, X जो है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ से इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, X की तरफ। और क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, X की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्योंकि कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई है, इसके पास में चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव X के साथ में इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसलिए उसके पास में चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, कार्बोकैटायन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आती है इसकी बाय प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल्स, बाय प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, एल्कोहल्स ले लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे ROH। ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने, 2। ठीक है, इसके रिएक्शन कराना, इसका क्या कराना है, प्रोटोनेशन, यानी कि H+ आयन आएगा। देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या है, आसानी से पता लग सक रहा है कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको अट्रैक्ट करेंगे, H+ को। अट्रैक्शन के थ्रू लोन पेयर कहाँ चले जाएंगे, H+ आयन के पास में क्या बन जाएगा, R। इसके लोन पेयर किसके पास चले गए, हाइड्रोजन के पास में। लोन पेयर क्योंकि ऑक्सीजन के चले गए हाइड्रोजन के पास में, ऑक्सीजन के पास में चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये अपने पास में पॉजिटिव चार्ज को अटेन नहीं करेगा, इसको वापस अपने लोन पेयर चाहिए। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा, तो ये क्या करेगा, इसको वापस अपने क्या चाहिए,
लोन पेयर चाहिए जो दिए थे इसने, तो ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन अपने पास में ले लेगा। जब R से इसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, R से जब उसके इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस केस में R के पास में कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर कौन निकल जाएगा, लीव कौन कर जाएगा, H2O। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास में अल्कोहल के प्रोटोनेशन से क्या बन गया, वापस हमारा कार्बोकैटायन। ओके, नेक्स्ट आता है बाय रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स का भी प्रोटोनेशन करा दो। देखो कार्बोनिल कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर आपको पता है। नेक्स्ट अपन का जो थर्ड फोर्थ जो भी है रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स, देखो C डबल बॉन्ड O ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर मॉलिक्यूल है ना, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, इनका क्या कराना है, प्रोटोनेशन करवाना है। ठीक है, देखो कैसे होगा, सेम वही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है केमिस्ट्री के अंदर। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पता है तो फिर आपके पास में मतलब केमिस्ट्री जो है इजी है आपके लिए। यहाँ पे क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन कार्बन के रिस्पेक्ट में, तो ये जो डबल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ रिसाइड करेंगे, ऑक्सीजन की तरफ। इधर डेल्टा माइनस, इधर क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, अटैक किससे करा रहे हैं अपन, प्रोटॉन H+ आयन से, तो इससे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ रिसाइड करेंगे, H+ की तरफ। और क्योंकि H+ की तरफ इसके इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर जाएंगे, क्या बनेगा, लोन पेयर किसके पास चले गए, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन की तरफ। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी बन रही है, 3, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकता है। इस डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा अपने पास में, और क्या बनाएगा, देखो C OH। ठीक है, और कार्बन के पास में क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके पास चले गए, ऑक्सीजन के पास में, तो कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। इसकी वजह से कार्बन के पास में चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बन गया है, कार्बोकैटायन। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी वो है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइजोटाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, अमीन्स की रिएक्शन करवाते हैं। लास्ट जो रिएक्शन है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, जो हम अमीन्स के अंदर देखते हैं, उसके अंदर क्या होता है, अमीन का डाइजोटाइजेशन करवाते हैं। RNH2 से रिएक्शन करवाओ। रिएक्शन किससे करवाओगे, नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड का क्या फॉर्मूला है, HNO2। ठीक है, नाइट्रस एसिड को किससे बनाया जाता है, नाइट्रस एसिड को बनाया जाता है NaNO2 और HCl से, NaNO2 एंड HCl से। ठीक है, NaCl बाहर निकल जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास में, HNO2, और ये HNO2 क्या है, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। ठीक है, नाइट्रस एसिड से जब अपन रिएक्शन करवाते हैं RNH2 अमीन्स की, तो क्या हो जाता है, डाइजोटाइजेशन हो जाता है। क्या बन जाएगा, RN2, डाइजोटाइजेशन हो गया। अब देखो ये जो RN2 है, ये N2, देखो नाइट्रोजन के पास में कैसा चार्ज दिख रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज। ये भी अनस्टेबल है क्योंकि नाइट्रोजन के पास में कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या करेगा, अपने इस पॉजिटिव चार्ज को मिटाना चाहेगा। कैसे मिटाएगा ये अपने इस पॉजिटिव चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज को मिटाने के लिए क्या करेगा, अपने पास वाला जो ये इसका जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कहाँ ले लेगा, अपने पास में ले लेगा। और जैसे ही ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास में चले जाएंगे, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में बाहर एज ए N2 गैस, नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर एनवायरनमेंट के अंदर रिमूव हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोकैटायन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे इसके अंदर, कार्बोकैटायन के अंदर रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी का। रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, तो देखिए यहाँ पे 3 फैक्टर्स हमारे काम में लिए जाएंगे स्टेबिलिटी को पढ़ने के लिए। एक तो रेजोनेंस इफेक्ट, दूसरा आ जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट,
और लास्ट आ जाएगा आपका हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, रेजोनेंस मतलब अनुनाद, इंडक्टिव मतलब प्रेरणिक प्रभाव, ये हो जाएगा आपका अनुनाद। ठीक है, और हाइपर कॉन्जुगेशन होता है अतिसंयुग्मन। ठीक है, अतिसंयुग्मन। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए साथ में लेकर चलेंगे और हम स्टेबिलिटी के ऑर्डर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम देख लेते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर को। देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के अंदर में आपको जो अपन ने फर्स्ट स्टार्टिंग में लिया था उसी को देख लेते हैं ना। ये हमारा कार्बोकैटायन है ना। इस कार्बोकैटायन के अंदर क्या है देखो, चलो वापस बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कार्बोकैटायन टर्शियरी टाइप का है। इस टर्शियरी टाइप के कार्बोकैटायन में 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं और हमें पता है कि अल्काइल ग्रुप्स कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, कैसा इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो तीनों तरफ से इसको प्लस आई इफेक्ट के थ्रू कार्बोकैटायन जो है उसको क्या मिलेगा, स्टेबलाइजेशन मिलेगा। तो एक इफेक्ट तो ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर कि यहाँ पे क्या है, प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली, प्रेरणिक प्रभाव दर्शाने वाली 3 स्ट्रक्चर्स, 3 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरी चीज, नो बॉन्ड रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स यहाँ पे कितनी बन सकती है, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे उतनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हो सकती है। ठीक है ना, यहाँ पे कितने हैं, 3, 3 2 6, 3 3 9, तो टोटल 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स मिल सकती है। तो 3 तो हो गए आपके प्रेरणिक प्रभाव वाले ग्रुप्स और एक हो गया आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इन स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट। स्ट्रक्चर नंबर सेकंड के अंदर देखिए, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड के अंदर क्या होगा, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी 3 ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट को दर्शाने वाले। ठीक है, तो सॉरी, प्लस आई इफेक्ट वाले कितने ग्रुप्स हैं, यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं, 3 3 2 6 एंड 7 8, टोटल 8 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, देन स्ट्रक्चर नंबर थर्ड के अंदर देखिए, स्ट्रक्चर नंबर थर्ड के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर नंबर थर्ड के अंदर हमारे पास में 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं जो कि इंडक्टिव इफेक्ट को शो कर रहे हैं। ठीक है, और कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स है, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर फोर्थ के अंदर आ जाइए। स्ट्रक्चर नंबर फोर्थ के अंदर क्या है, 3 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन भी देंगे और एक इंडक्टिव इफेक्ट वाली स्ट्रक्चर है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट वाली कितनी स्ट्रक्चर आ गई है यहाँ पे हमारे पास में, 1 इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव को दर्शाने वाले कितने अल्काइल ग्रुप है, 1, और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितनी मिल जाएगी इसकी, 3। ठीक है, लास्ट वन आ गया आपका मिथाइल ग्रुप, ओनली मिथाइल कार्बोकैटायन। मिथाइल कार्बोकैटायन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट के थ्रू किसी भी तरीके का स्टेबलाइजेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे किसी भी तरीके का अल्फा कार्बन भी नहीं, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से भी यहाँ पे स्टेबलाइजेशन नहीं हो रहा है। थर्ड कैटेगरी हमने देखी थी रेजोनेंस इफेक्ट की। रेजोनेंस इफेक्ट क्या, देखो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट में किसी भी तरीके का रेजोनेंस इफेक्ट है, नहीं है। सेकंड के अंदर है, नहीं है। थर्ड के अंदर है, नहीं। फोर्थ में भी नहीं, फिफ्थ में भी नहीं। ठीक है, तो अब जो इफेक्ट अपन ने देखे इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन, उसको कंपेयर करके क्या अपन पता लगा सकते हैं कि इन सब में से, इन सारे स्ट्रक्चर्स में से कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट है वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके पास में कितना है, 3 तो अल्काइल ग्रुप से जो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहे हैं, और 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसकी बन सकती है। ठीक है, देन सेकेंड, इसी तरह से देन थर्ड, देन फोर्थ एंड लीस्ट स्टेबल होगा आपका मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, अब रेजोनेंस इफेक्ट को कैसे दिखाएंगे, तो रेजोनेंस इफेक्ट के लिए अपन ऊपर चलेंगे, ऊपर की तरफ चलो, जो हमने पहले देखी थी स्ट्रक्चर फर्स्ट में बनाई थी, यहाँ पे देख लीजिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बोकैटायन दिख रहे हैं आपको। ठीक है, इसके अंदर देखिए
प्राइमरी कार्बोकेटायन के अंदर एक बेंजील रिंग है। कितनी फिनाइल रिंग है, सॉरी बेंजील बोल दिया, कितनी फिनाइल रिंग्स है, ओनली वन फिनाइल रिंग है, एक फिनाइल रिंग है, ठीक है। क्लियर, ये एक फिनाइल रिंग है। अच्छा, अब इसके अंदर देखिए ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप से ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड डीलोकलाइज हो सकते हैं। ये देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे डीलोकलाइज हो सकता है, और जैसे ये डीलोकलाइजेशन होगा यहाँ पे हमें क्या, कौन सी स्ट्रक्चर मिल जाएगी, ये स्ट्रक्चर मिल जाएगी हमें। अब यहाँ पे भी देखो, इधर भी डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे। तो अगेन हम एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सक रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमें क्या मिलेगी, देखो अगेन यहाँ पे डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, CH2, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या है, डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, और डीलोकलाइजेशन से हमें एक अनदर स्ट्रक्चर मिलेगी। इधर पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इधर क्या आ जाएगा, वापस पॉजिटिव चार्ज, और अगेन हमें यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हम यहाँ पे करवा सकते हैं, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे, और वापस अगेन इस कार्बन के पास में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगी लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, रेजोनेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। रेजोनेंस के अकॉर्डिंग एक और मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबलाइजेशन को देखा जाता है, उसका नाम है अलाइलिक सिस्टम। अलाइलिक सिस्टम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर, अलाइलिक सिस्टम है। अलाइलिक सिस्टम के अंदर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे इस कार्बन पे नंबर 2nd एंड 3rd कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं, और इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है, रेजोनेंस पाया जाता है, ठीक है। क्लियर। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और है कि जब तीनों इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, ये तीनों इफेक्ट होते हैं तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है रेजोनेंस इफेक्ट को, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन लीस्ट जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सबसे ज्यादा रेजोनेंस किस में पाया गया था, बेंजाइलिक कार्बोकेटायंस के अंदर। अगर एक बेंजाइल रिंग होगी तो 5 टाइप की ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेगी। 2 बेंजाइल रिंग है तो 10 मिल जाएगी, 3 बेंजाइल रिंग है तो कितनी मिल जाएगी, 15 मिल जाएगी। इस तरह से जितनी बेंजीन रिंग इंक्रीज हो रही है वहाँ पे रेजोनेंस भी इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स बेंजाइलिक कार्बोकेटायन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद में अलाइलिक कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद में 3 डिग्री कार्बोकेटायन, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन लीस्ट स्टेबल होगा आपका मिथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। बेंजाइलिक कार्बोकेटायन में भी आपको ध्यान रखना है कि जो अगर एक बेंजाइल रिंग है तो वो सबसे कम स्टेबल होगा। एक बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ अगर कार्बोकेटायन बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है तो वो लीस्ट स्टेबल होगा। इससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जो आपका हाइड्रिल वाला समूह है जिसके अंदर 2 बेंजीन रिंग्स यूज की जा रही है। बेंजाइलिक कार्बोकेटायन से बेंज हाइड्रिल स्टेबल होगा, और बेंज हाइड्रिल से कौन स्टेबल होगा, ट्राइटिल वाला, ठीक है। तो इस तरह से स्टेबिलिटी को देखा जाता है रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट से। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ